और आज टोक्यो ओलंपिक्स से बहुत बड़ी खबर है। भारत की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम के कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। बहुत ही खुशी का दिन है, खुशी का पल है ये। उसी के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो मैंने जब उन्होंने ये मेडल जीता था तो मैंने अपडेट दिन में कर दिया था, लेकिन विस्तार में उनसे इस टॉपिक पे बात नहीं हो पाई थी। उस बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, मीराबाई चानू ने 49 केजी के जो कैटेगरी में जो मेडल जीता है आज, लाइव इवेंट मैंने खुद देखा था और बहुत ही ज्यादा मजा आया मुझे देख के। आपको थोड़ा मीराबाई चानू के बारे में बता देता हूँ कि इनकी प्रोफाइल, इनके बैकग्राउंड के बारे में। 94 बॉर्न है ये और मणिपुर स्टेट से हैं ये। कैसे ये वेट लिफ्टिंग में आई? एक्चुअली ये एक बार अपने भाई के साथ जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाते थे ये लोग। तो एक बार बहुत बड़ा बंडल हो गया लकड़ी का। तो उसका जो इनका बड़ा भाई था, जो इनसे 6-7 साल बड़ा है, ये 12 साल की थी मैच, और वो इनका भाई उस बंडल को उठा नहीं पा रहा था कि घर कैसे ले जाएंगे जंगल से। इन्होंने उस बंडल को उठाया और अपनी पीठ पे लादा और घर चली गई। तो वहीं से इनके घर वालों को लगा कि कुछ स्पेशल है इनके अंदर। फिर इनको ट्रेनिंग के लिए वहीं से मोटिवेशन मिला। फिर ये बताती हैं कि एक बार स्कूल में कन्नम मल्लेश्वरी जी ने सिडनी ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग में ही ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो उनके बारे में एक चैप्टर था इनकी स्कूल की टेक्स्ट बुक में। वो जब इन्होंने पढ़ा तो वहां से ये इंस्पायर होना शुरू हुई कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है, नाम कमाना है। और आज इन्होंने एक पाय आगे चले गई। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इनके जो इनकी आइडल थी, और आज इन्होंने सिल्वर मेडल जीत के अपने परिवार वालों को, अपने पूरे देश को इनफैक्ट बहुत ही गौरव महसूस कराया है। देखिए, आज जो इवेंट आज हुआ, जो मैं देख रहा था, सब कह रहे हैं, मीडिया मैंने सुना, काफी न्यूज सुनी कि गोल्ड की दावेदार थी ये। देखिए, गोल्ड की दावेदार, मैं अगर फ्रैंकली बोलूं तो मेडल की दावेदार तो थी ये, मेडल की दावेदार ये बिल्कुल थी। बट गोल्ड के लिए दावेदारी थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा टफ होगा बोलना ये। जो वेट लिफ्टिंग का जो इवेंट होता है, मैं आपको पूरा बेसिक से समझा देता हूँ। उसमें स्नैच और क्लीन एंड जर्क दो पार्ट में डिवाइड होता है। स्नैच में 3 चांस मिलते हैं स्नैच के, और 3 पार्ट मिलते हैं क्लीन एंड जर्क के, 3 अटेम्प्ट सॉरी। उन तीनों के कंबाइंड स्कोर, जितना भी वेट आपने उठाया होता है, मैक्सिमम वेट, उसको कंबाइन करके टोटल जो होता है उससे रैंकिंग डिसाइड होती है। मीराबाई चानू का जो क्लीन एंड जर्क है उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। तो उनका ये पार्ट, एक स्ट्रॉन्गेस्ट एक पार्ट था ये। बट जब इवेंट स्टार्ट हुआ तो चाइना की जो एथलीट थी, बहुत ही मैं कहता हूँ लेजेंड ऑफ द गेम है वो। जिस टेक्निक से, जिस ईज से, आसानी से, वर्ड में यूज करूंगा ईज, जिस आसानी से उन्होंने वेट लिफ्ट किए, एक बार भी तीन अटेम्प्ट लिए थे उन्होंने स्नैच के, और 3 अटेम्प्ट लिए थे क्लीन एंड जर्क के। एक बार भी, 1 सेकंड के लिए भी वो डगमगाई नहीं, या उनका इतनी आसानी से उठाया उन्होंने कि आसानी के अलावा कोई शब्द उनके लिए बन ही नहीं सकता। मतलब अगर 4-5 किलो अगर और भी वो उठाती तो आराम से उठा लेती। मीराबाई चानू अपना 3rd अटेम्प्ट जो क्लीन एंड जर्क का नहीं उठा पाई थी, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही लेजेंड है, मतलब उस गेम की लेजेंड थी वो, चाइना की एथलीट थी। तो वो उनसे और मीराबाई चानू में 5-6 किलो का फर्क तो स्नैच में ही आ गया था। तो 5-6 किलो को कवर करना बहुत आसान नहीं होता है ये। 1-1 किलो, 2-2 किलो पे ही रैंकिंग डिसाइड हो जाती है। तो गोल्ड के लिए दावेदारी के लिए बोलना थोड़ा सा मुझे लगता है कि टफ है। बट उन्होंने मेडल, उनको इनके लिए बहुत ही, मतलब ये था कि श्योर था कि मेडल उनको मिलेगा। पिछले ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में, याद हो आपको बता देता हूँ कि तीनों अटेम्प्ट ये नहीं उठा पाई थी मीराबाई चानू। शायद प्रेशर था उनके ऊपर या कुछ था, तीनों अटेम्प्ट में वो नहीं उठा पाई। इसलिए शायद अपने नर्व पे कंट्रोल किया। बहुत कॉन्फिडेंट थी आज वो। जैसे ही वो आई, उनका कॉन्फिडेंस था, उनका कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पे झलक रहा था, और दिख रहा था कि जो पिछली गलती उन्होंने की है वो इस बार शायद दोहराने के मूड में नहीं है।
उनके जो टफ चाइना वाले को हम हटा देते हैं साइड में, तो इंडिया की मीराबाई चानू, फिर एक जो इंडोनेशिया की जो थर्ड आई है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट वो, प्लस एक अमेरिकन एक एथलीट थी जो रैंकिंग में तो बहुत पीछे आई है, रैंकिंग में वो आई है 11th या 12th रैंकिंग में आई है। लेकिन जब स्नैच का इवेंट चल रहा था तब तक वो सेकंड और थर्ड के मीराबाई चानू, वो अमेरिकन एथलीट और प्लस इंडोनेशियन जो जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, इनके बीच में नेक टू नेक चल रहा था। तो मैं एक्सपेक्ट जब बीच में ब्रेक हुआ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेडल तो आएगा, गोल्ड नहीं आएगा क्योंकि बहुत लीड हो गई थी। सिल्वर और ब्रॉन्ज में हमारा डिस्कशन चल रहा था मेरी टीम के साथ कि सिल्वर और ब्रॉन्ज ही आ सकता है, कुछ मिस हैपनिंग ना हो, भगवान ना करे कुछ मतलब गलत ना हो जाए। तो फिर जब क्लीन एंड जर्क स्टार्ट हुआ तो अमेरिकन एथलीट के तीनों अटेम्प्ट में वो डिस्क्वालीफाई हो गई। कुछ टेक्निकल उन्होंने उठा लिया था, वेट लिफ्ट कर लिया था, बट शायद कुछ टेक्निकल फ्लॉ था, उनकी एल्बो बेंड हो गई थी। तो एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए, वो एल्बो उनकी बेंड हो गई, तो रेफरी ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इनफैक्ट उनकी टीम ने DRS का इस्तेमाल किया, बोला कि रिव्यू किया उसको, लेकिन माना नहीं गया तो डिस्क्वालीफाई हो गई। वहां से वो एक कंटेंडर बाहर हो गया। फिर मुझे श्योर हो गया कि अब तो क्लियर है। इंडोनेशियन एथलीट का स्नैच अच्छा नहीं था, वो ऑलरेडी बहुत पीछे चल रही थी स्नैच में, मीराबाई चानू से 4-5 किलो का फर्क आ गया था स्नैच में। तो मुझे लगे कि मीराबाई चानू बस अपना वेट लिफ्ट कर ले, जो उन्होंने 110 किलो का बोला है, लिफ्ट कर ले तो सिल्वर पक्का हो जाएगा। और वही वैसे ही हुआ। इंडोनेशियन ने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो ब्रॉन्ज तक ही उनकी था कि ब्रॉन्ज ही हिट कर पाएंगी। मीराबाई चानू का अटेम्प्ट आया, उन्होंने इजीली अपना सेकंड अटेम्प्ट में उठा लिया था। तो सिल्वर के लिए ही शायद उनका था और फोकस, और सिल्वर ही उनको मतलब मिला। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में ओलंपिक रिकॉर्ड के लिए वो जा रही थी 117 किलो, उन्होंने ट्राई किया क्योंकि वो सेकंड अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था कि सिल्वर आ गया। थर्ड अटेम्प्ट की तक नौबत ही नहीं आई क्योंकि सब लोग तो बाहर हो गए थे। इंडोनेशियन ने ब्रॉन्ज ही मारा था और उसके पहले वाले सब बाहर हो गए थे। तो सेकंड अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड के लिए ट्राई किया, 117 किलो शायद उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन वो लिफ्ट नहीं कर पाई। और जो चाइनीज एथलीट थी उसने शायद स्नैच में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था, 94 किलो का उन्होंने लिफ्ट किया था, 96 का शायद लिफ्ट किया था। तो बहुत ज्यादा लीड ले ली थी उन्होंने स्नैच में ही, तो वहां से कवरिंग करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन बहुत ही चाइनीज एथलीट की तारीफ तो मैं करूंगा कि बहुत आसानी से, बहुत टेक्निक से, जिस तरीके से वो एक बार भी, मतलब सारे एथलीट एक तरफ थे और वो एक तरफ थी, वो जिस ईज से, आसानी से वो लिफ्ट कर रही थी, वाकई में सीखने वाला था, उनसे देखने वाला था कि भाई कौन सी ट्रेनिंग, वो कौन सा मेथड अपनाती है। बहरहाल मीराबाई चानू की बात हो रही थी यहाँ पे, तो खुशी है, मुझे बहुत खुशी है बीइंग एन इंडियन, बीइंग ए स्पोर्ट लवर, कि बहुत अच्छे से उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उनसे कि मेडल आएगा, मेडल आया और ओपनिंग डे में ही आ गया। सबसे अच्छी बात है, अब यहाँ से एक मोमेंटम बन जाएगा देश का, एक मेडल टैली का, जैसे जो शायद लंदन ओलंपिक में भी ऐसे ही हुआ था, स्टार्टिंग में एक मेडल मिल जाता है तो एक जोश आ जाता है बाकी एथलीट्स में, एक मोटिवेशन हो जाते हैं। अगर कि शुरू में 3-4 दिनों में अगर मेडल आ जाए तो बहुत अच्छा एक मोमेंटम बन जाता है। तो एक्सपेक्ट करेंगे कि बाकी एथलीट्स भी अच्छा परफॉर्म करें। ये 5th सिल्वर मेडल है ओवरऑल इंडिया का आज तक का, ये 5वां सिल्वर मेडल है। इससे पहले राज्यवर्धन राठौड़ जी ने एक मेडल 2004 एथेंस में जीता था, सिल्वर मेडल शूटिंग में। और उसके बाद एक सुशील कुमार ने रियो ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था सुशील कुमार ने। विजय कुमार ने शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता एक 2012 में ही लंदन ओलंपिक में, और फिर 2016 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर लिया था। आज ये 5वां मेडल है सिल्वर मीराबाई चानू का। तो बहुत खुशी मुझे हो रही है और बहुत मैं एक्साइटेड था जब उनकी लिफ्ट, नर्वस भी था जब वो लिफ्ट करने आ रही थी कि लाइव देखने में कि क्या होगा, बट बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही आराम से, बहुत ही फोकस होके उन्होंने कोई गलती नहीं करी और मेडल देश को दिया है। और आशा करता हूं कि बहुत से लोग इंस्पायर होंगे उनके इस इवेंट से, उनके इस आज जो उन्होंने कारनामा किया है, बहुत लोग इंस्पायर होंगे। कितने लोग स्पोर्ट्स में या वेट लिफ्टिंग में अपना करियर देखेंगे। तो यही था मीराबाई चानू के बारे में, थोड़ा सा मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि उनका बैकग्राउंड क्या है। इवन इससे पहले भी उन्होंने काफी इवन एशियन गेम्स में, या आगे बात करें तो कॉमनवेल्थ, जो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उस वहां से वो लाइमलाइट में आई थी। मतलब हम तो स्पोर्ट्स कवर करते हैं तो हमारे लिए तो फेमिलियर नेम था, बट
पब्लिक के लिए, मीडिया के लिए इतना फैमिलियर नेम नहीं था। तो ग्लासगो में उन्होंने 2014 से वो लाइमलाइट में, पहले 49 केजी में भी वो 48 में शायद वो खेलती थी, इस बार 49 में आई है वो वेट लिफ्टिंग में कैटेगरी में। तो कई इवेंट में मेडल हमेशा हिट करती थी वो, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड उसको मिलता रहता था। बट ओलंपिक तो आप जानते ही है कि एक टॉप नॉच प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे मेडल उन्होंने लिया है, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। और आशा करता हूँ कि काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे इनसे, और अब देश का जो मेडल टैली है, जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि 10 गोल्ड मेडल इंडिया लेके आएगी, देखते हैं। सारी जो रिपोर्ट होगी वो आपको बताऊंगा इसी चैनल पे, तो बने रहिएगा मेरे साथ।